अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीडी को बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक आम बंदा जिसे इनके बारे में कुछ नहीं पता, वो किस तरह से अपनी पुरानी मॉनिटर वाली एलसीडी को अपनी स्मार्ट एलसीडी में तब्दील कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त एक यूनिवर्सल बोर्ड मौजूद है, पावर सप्लाई मौजूद है, इन्वर्टर मॉड्यूल मौजूद है और कुछ कनेक्शंस मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि एक आम बंदा किस तरह से अपनी मॉनिटर वाली एलसीडी को किस तरह से अपनी स्मार्ट एलसीडी जो कि आजकल मार्केट में सेल हो रही है उसमें तब्दील कर सकता है। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें ये बताया जाए कि हम अपनी पुरानी एलसीडी को हम स्मार्ट एलसीडी टीवी वाली एलसीडी में तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डिटेल के साथ बताया जाए, क्योंकि इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता। जो तो कारीगर हज़रात हैं उनको तो पता है, मगर वो भी बहुत कम बताते हैं। तो चलिए मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक यूनिवर्सल बोर्ड होना चाहिए। इस यूनिवर्सल बोर्ड के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो उसे ज़रूर देखें। ये V59 का बोर्ड है, ये इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इनके पार्ट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिटेल के साथ अपने चैनल पे ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए, ये चाहे जौन सा मर्ज़ी हो, V59, V56 या TR 85.031 कोई भी हो, इसको यूनिवर्सल बोर्ड कहते हैं। ये यूनिवर्सल बोर्ड का यही काम है कि इसने यूनिवर्सल फंक्शन को परफॉर्म करवाना होता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 600 रुपये का TR वाली सीरीज़ वाला मिल जाएगा, जबकि V59 वाला आपको 1000 के करीब मिलेगा। ये पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता जाऊंगा कि एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊं और इसके साथ उसकी प्राइस के बारे में भी बताऊं। ये हमारे पास एक पावर सप्लाई है जो कि आपको 300 रुपये की या 200 रुपये की, इसमें साइज़ का फ़र्क होता है, कम या ज़्यादा होती हैं, वो आपको मार्केट से मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ये लैंप कार्ड है जिसे हम बैक लाइट के लिए, बैक लाइट को ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये वाला जो लैंप कार्ड है ये LCD पैनल को, TFT पैनल्स को लगता है और इसका ये काम होता है कि इसने 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके हाई वोल्टेज AC में कन्वर्ट करना होता है, ताकि आपके जो CFL बैक लाइट है उसे ऑन करना होता है। तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 150 रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट से। इसके अलावा हमारे पास ये एक और लैंप कार्ड है, ये हमारे पास LED का लैंप कार्ड है। वो LCD का था, TFT का था, ये LED का, इसे यूनिवर्सल लैंप कार्ड या यूनिवर्सल मॉड्यूल कह सकते हैं आप इसे। ये यूनिवर्सल मॉड्यूल है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी LED, अगर आपकी मॉनिटर वाली LED है, चाहे वो किसी भी किस्म की है, कितने ही इंचज़ की है, वो इसके ऊपर ये उसे सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हब्स बनी हुई हैं। ये सभी जो आज तक बन चुकी हैं LCD, उन सभी के जो जैक्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। वो यहाँ पर आप लगाकर उसे ड्राइव करवा सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास जो पैनल है वो TFT पैनल है या LCD पैनल कह सकते हैं। तो इसके लिए मुझे इसी लैंप कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे ही यूज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा हमारे पास मेन केबल आ जाती है जो कि आपको मार्केट से 30 से 40 रुपये की मिल जाएगी। मे भी अगर आप इसकी किट बॉडी परचेज़ करते हैं तो वो 2000 में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हो सकता है 2000 से कम हो, वो इंचज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ये मेन वायर जो कि हम पावर सप्लाई के साथ अटैच करेंगे और अपने मदरबोर्ड को, इसके यूनिवर्सल बोर्ड को हम पावर सप्लाई 12 वोल्ट की प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये दूसरा जैक है जो कि एक साइड से हमारे बोर्ड में लगेगा, दूसरी साइड से हमारे इस मॉड्यूल में लगेगा। मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास ये LVDS जैक है, तो ये हमारे बोर्ड से सिग्नल जो आएंगे ये पिक्चर को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हमारे पास ये पैनल सेंसर का जैक है। ये पैनल सेंसर है, इधर तो रिमोट काम करता है इधर, और ये बटन्स हैं जो आपको LCD की साइड पर लगने को दिखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले आपने पावर सप्लाई के कनेक्शंस करने हैं। इधर से आपने 220 वोल्ट मेन लगा देनी है, चाहे कोई भी स्विच हो। तो उसके बाद आपने पावर सप्लाई को मेजर करना है कि आपके 12 वोल्ट किस साइड पर हैं और आपका ग्राउंड किस साइड पर। ये इसके ऊपर लिखा भी होता है, अगर आपका नहीं लिखा हुआ तो आप मीटर के साथ इधर से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे सीधा सीधा लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा काम।
मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने इसको बिल्कुल ठीक तरह से लगाना है, उल्टा इधर सीधा उल्टा नहीं लगाना, आपने जस्ट इसे ठीक लगाना है। तो इसे ठीक लगाने के लिए मैं आप लोगों को ज़रा इसकी टेस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मल्टीमीटर को डीसी की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। ये मिली वोल्ट है, इनको आप वोल्ट ना समझिएगा। तो अब मैं स्विच मोड पावर सप्लाई का मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो आप लोग ये देखिएगा कि जो पॉजिटिव पोलैरिटी बिल्कुल करेक्ट पोलैरिटी है आपने उसमें लगाना है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव में हमें रीडिंग मिल रही है नेगेटिव 12.14 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे उल्टा लगा के देख लेते हैं। ये यहाँ पर 12.16 वोल्ट, यानी कि पॉजिटिव में आपको पोलैरिटी जो मिलेगी ये ऊपर वाली साइड पर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, नीचे वाली साइड पर आपका नेगेटिव आना चाहिए। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ही एहतियात करना है, क्योंकि अगर ये जैक उल्टा लग जाता है तो आपका बोर्ड ख़राब हो जाएगा। बोर्ड को जब उल्टे वोल्ट चले जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस जैक को उल्टा कर लगाना पड़ेगा। तो मैं ज़रा पावर सप्लाई को ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, ऑफ मोड में काम करें। ऑफ मोड से मुराद के ऑफ़ करके काम करें इसको, पावर सप्लाई को। कहीं आपका हाथ इधर अटैच ना हो तो आपको शॉक ना लगे। ये इसके नीचे पेपर लगा हुआ है इसलिए मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। आपने ऐसे नहीं करना, आपने नीचे की कोई चीज़ लगा देनी है। इसके बाद आप इस बोर्ड के जो ये वाला वाइट कलर वाला जैक आपको नज़र आ रहा है ये इसमें लगाना है। तो यहाँ पर लगाने के लिए आपको यहाँ नीचे लिखा नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर नीचे 12 वोल्ट है, ऊपर ग्राउंड है। तो मैंने बिल्कुल ठीक तरह से लगा दिया, ऊपर ग्राउंड और नीचे 12 वोल्ट। ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारी बारी आती है इस पैनल सेंसर के जैक को लगाने की। इस पैनल सेंसर के जैक को जब भी आपने लगाना है, कुछ जैक्स छोटे बड़े होते हैं, तो आपने बाइनी जानब से शुरू करना है, यानी कि बाइनी हाथ से शुरू करना है। इसको इधर से दबा देना है ऐसे। ये हमारा जैक लग चुका है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे LVDS जैक की। LVDS में भी आपने बहुत एहतियात करनी है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस बोर्ड में यहाँ पर एक वाइट कलर का छोटा सा निशान बना होता है, कुछ बोर्ड्स के ऊपर इधर बना होता है। ये हमेशा बाइनी साइड पर ही पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं, जो कि हमें रेड वायर के ऊपर मिलते हैं। तो रेड वायर जो है वो हमेशा ही बाइनी साइड पर आनी चाहिए। अगर आप इसे उल्टा लगाएंगे तो आपकी स्क्रीन ख़राब हो सकती है। जैसे मैंने इसकी रेड वायर्स को बाइनी साइड पर रखा है, आपने भी इसे बाइनी साइड पर ही रखना है। अगर आप इसे उल्टा लगाएंगे तो मसला होगा। ठीक है, ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारी जो इन्वर्टर जिसे हम लैंप कार्ड कहते हैं, इसके जैक को लगाने की बारी आती है। इसे आप चाहे जैसे मर्ज़ी लगा दें, चाहे इधर से लगा दें चाहे उधर से लगा दें, इसमें कोई मसला नहीं। इसमें पोलैरिटी खुद से ठीक हो जाती है, तो इधर से आप इसमें लगा दें। ठीक है, तो हमारी LCD तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी LED है वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही लगेगी। ये सारे कनेक्शंस इसी तरह से होंगे, इसने भी जस्ट इसी तरह से इधर लगना है। जो आपके LCD का जो स्टिप है, टी कॉन है, वो यहाँ पर जहाँ पर सपोर्ट करती है वहाँ पर आप उसे लगा कर चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त LCD TFT है तो मैं इसके साथ लगाता हूँ। तो ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बस थोड़ा सा काम रह गया है। आपने ये जो जैक है, जिस तरह आपने पुरानी LCD वाला जैक उतारना है उसी तरह ही इसे लगाना है। कुछ जैक सीधे सीधे लग जाते हैं, मगर कुछ जैक्स होते हैं वो उल्टे लगते हैं, कुछ पिन टू पिन होते हैं। आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये ख्याल करें कि जैसे आप उसे उतार रहे हैं वैसे ही इस वाले जैक को आपने उसमें लगाना है जिस तरह आप पुरानी LCD का उतार रहे हैं। जो 90% जैक्स होते हैं वो स्टैंडर्ड जैक होते हैं, वो बिल्कुल सीधे सीधे लग जाते हैं। तो सीधे सीधे लगाने से मुराद की ये ऐसे सीधा चला जाएगा। इसे लगाने से पहले आप लोगों ने इस चीज़ का एहतियात करना है कि पहले एक साइड को थोड़ा सा अंदर धकेलना है, इसके बाद इस साइड को थोड़ा सा अंदर धकेल देना है, और इसके बाद इसके ऊपर टेप कर देनी है। वो टेप आपके लिए बेस्ट रहेगी ताकि ये बार बार हिले ना और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। इसके बाद बारी आती है हमारे इस मॉड्यूल जिसे हम लैंप कार्ड कहते हैं, इसके कनेक्शन करने की। इसको चाहे आप इधर लगा लें या इधर लगा लें, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आप जिधर मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ये इसकी पोलैरिटी नहीं होती, जस्ट आपने इसको सीधा लगाना है। सीधा लगाने से मुराद है कि आप लोगों ने, मैं ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये जो इसके कटिंग वाले ऑप्शंस हैं ये ऊपर की तरफ आएंगे और आपका ये जो जैक है ये कंप्लीट अंदर की तरफ चला जाएगा। ये सबसे बड़ी इसकी निशानी है। ठीक से अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर नहीं जा रहा। तो आपने इसको बिल्कुल सीधा इसके अंदर इंसर्ट करना है। अगर आप इसे गलत इंसर्ट करेंगे तो आपकी LCD की बैकलाइट ऑन नहीं होगी। तो जी हमने ये सारा स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। अब मैं इस LCD के फ्रंट शरीफ है उनको मैं ज़रा सामने करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि आया हमारी LCD मुकम्मल हुई है कि नहीं। वेल जी दोस्तों, मैंने इसकी फ़िटिंग सब कुछ होके कर लिया है। ये हमारा बोर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ से जैक आकर इसमें लग रहा है। ये बकाया चीज़ें इसके साथ अटैच कर दी हैं। लैंप कार्ड को मैंने इसके नीचे भेज दिया है और पावर सप्लाई को मैंने इसके साथ थोड़ा सा हटा कर रख दिया ताकि ये किसी चीज़ को टच ना करे, आपके पैनल को टच ना करे। तो अब मैं यूँ करता हूँ कि हमारा जो मेन स्विच है मैं उसे ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो इसकी जो रेड लाइट है वो ऑन हो गई है। मैं ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही आपकी रेड लाइट ऑन हो जाए इसका मतलब ये है कि आपने
ठीक तरह से काम कर लिया। अगर ये रेड लाइट ऑन नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कार्ड में या आपने जैक्स वगैरह को ठीक तरह से नहीं लगाया, तो फ़ौरन ही आप मेन प्लग को उतार दें, क्योंकि उसमें नुकसान का अंदेशा होता है। तो अब मैं ज़रा इसको स्टैंड बाई से निकाल कर साइड पे कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे स्टैंड बाई से निकालेंगे तो ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी, यानी कि वो एलईडी के ऊपर, और इधर से आपका पैनल भी ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा पैनल इस वक्त ऑन हो चुका है और ये हम आपके सामने डिस्प्ले है इसका। तो अब आप लोग इसके साथ यूएसबी वगैरह या केबल वगैरह अटैच करके इसकी सारी मुकम्मल टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी, इस बोर्ड के साथ अटैच करके। तो बस ये तरीकाकार था, इस तरह से आपने अपनी एलसीडी को बनाना था, जो कि आपके सामने मैंने बनाकर आप लोगों को दिखा दी है। तो मैं इसमें यूएसबी वगैरह की किसी चीज़ की टेस्टिंग नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इस तरह, तो लोग पसंद नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हौसला अफजाई करें, ताकि मैं इनसे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने शेयर करूं। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन, सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, या वीडियो के एंड पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।